तो मुझे हमेशा 99.99% रिजेक्शन ही मिले। दुनिया ना जीत पाओ तुम तो खुद को हराओ मत। यदि आपको सेल्स करना है, सेल्स में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने आप को आपको सिखाना पड़ेगा। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एम्पावर टॉक्स के लिए। आज उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया। मेरा नाम शिवचरण समुद्रे है, मैं जबलपुर का ही निवासी हूँ और मैं आपके साथ अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। और जब मैंने काम शुरू किया, संस्थान था पैरा बैंकिंग में जब मैंने अपना काम चालू किया, उस समय बहुत सारे संघर्ष मेरे जीवन में आए और मैंने स्टार्ट जब लिया तो बहुत सारे, आप भी जानते हो कि किसी भी नए बिजनेस को जब हम शुरुआत करते हैं बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। और मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया तो मार्केट में ही बहुत सारे रिजेक्शंस मुझे मिलना शुरू हो गए। लेकिन एक दौर आया, ऐसा समय आया कि मैंने उस काम में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करना चालू की है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी जीवन में कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है जो संघर्ष ना आता हो। हर एक व्यक्ति जब भी काम चालू करता है तो उसमें निरंतर संघर्ष आता है, लेकिन निरंतर लगे रहने से निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और मैंने जब अपने बीच के लोगों से मिलना शुरू किया तो उसमें भी मैंने ये पाया, मुझे समझाने में तकलीफ़ें आई और तो मुझे हमेशा 99.99% रिजेक्शन ही मिले। लेकिन समय बीतता गया, मैं लगा रहा दिन रात। फिर एक समय ऐसा आया, साल 2 साल बीता, 2 साल के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से उसको सुधार करके मैं आगे बढ़ूँ। तो मेरे बहुत सारे सबऑर्डिनेट थे, उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए इस काम को ऐसे नहीं, इस तरीके से आप करिए। मैंने फिर चालू किया। ठीक 5 साल के बाद मुझे एक और बड़ी सफलता मिली। फिर मैंने इस काम को अपना समझ करके इस काम को मैंने निरंतर लगातार आगे बढ़ाते गया और न केवल जबलपुर परिक्षेत्र में, जबलपुर से बाहर निकल के पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के मैंने अपनी छोटी छोटी टीम का गठन करना चालू किया। उसके बाद उस टीम के जरिए मैंने अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जब टीम बढ़ने लगी, टीम का साइज बढ़ने लगा, तो हम लोगों के बीच में मेरे जैसे और भी लीडर्स उसमें आए जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया। मेरा सबसे यही गुजारिश होती थी कि जो भी टीम मेरे साथ जुड़ी है वो मुझे कुछ सिखाते थे, मैं उनको कुछ सिखाता था, जिसके माध्यम से हमारा काम निरंतर आगे चलता जाता था। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय होता है, उतार चढ़ाव सभी के बिजनेस में आता है। हमारे इसमें भी टाइम टू टाइम में डाउनफॉल भी आया, लेकिन उस डाउनफॉल से हमारी टीम और हम खुद पीछे नहीं हटे। 1995 में मुझे अपने टीम की बदौलत, जिनके माध्यम से मैं काम करता रहा, उनकी बदौलत एक मुझे बड़ी सफलता हासिल की और उस सफलता में मेरी टीम का बहुत बड़ा योगदान था और आज भी उस योगदान है। उस योगदान के बदौलत मैंने इस बड़ी टीम को खड़ा किया है। निश्चित तौर पर वो टीम को भी मैं सराहना देना चाहूँगा कि उस टीम की वजह से मैं आज निरंतर आगे बढ़ा। 95 में जब मैंने ये अचीवमेंट किया तो मैंने इस अचीवमेंट में अपनी पूरी टीम को बुला करके इसको सेलिब्रेट भी किया और पूरा क्रेडिट उस टीम को ही जाता है। साथ ही साथ पूरी टीम के साथ हमने सन 2001 में 1 और 2 के बीच में हमने एक बड़ा अचीवमेंट इंडिया लेवल का किया। इंडिया लेवल के अचीवमेंट का मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का टीम का कंपटीशन होता है, उसमें हमारी जो टीम थी पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, वो टीम पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर नंबर 1 पे पहुंची। नंबर 1 पे पहुंचनी तो एक बड़ा अचीवमेंट था उसके, और निरंतर हम आगे लोगों के साथ में बढ़ते रहे, काम करते रहे, चैलेंजेस आते रहे और उसको हम फेस करते रहे और आगे भी उस टीम को लेकर के हम चल रहे हैं। इसके साथ साथ हम आगे कुछ और भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हम 2008 में हमने ऐसा सोचा कि हमारी जो टीम है, टीम के साथ जो लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों ने भी सोचा कि कुछ और भी नया क्या किया जाए। तो हमारे मन में ये बात आई कि 2008 में रियल एस्टेट हमारे लिए बिल्कुल नया प्रोजेक्ट था।
उस प्रोजेक्ट की तरफ में हमने स्टडी करना चालू किया। तो 2008 में जब हमने इस रियल एस्टेट के बिजनेस में कदम रखा तो वो मेरे लिए एकदम नया बिजनेस था। चूँकि कोई भी नया बिजनेस में तो उसमें जाने के पहले उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हम देखते थे। उसके बाद मैं लोगों से जब मिलता था तो उसमें क्या समस्या उनको आती थी उसको लेकर के मैं डिस्कस करता था, और वो डिस्कशन करने के बाद उसमें मुझे सीखने का भी मौका मिला। चूँकि उस मामले में जब मैंने स्टार्ट लिया मैं जीरो था, लेकिन उस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट लिया। आप सब जानते हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो कि निरंतर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। जब मैंने इस बिजनेस के बारीकियों को जान लिया, फिर मैंने उस तरफ में आगे कदम बढ़ाया और धीरे धीरे 9-10 के बाद में इसके तरफ में भी इसकी जो टीम थी, मैंने उस टीम के साथ में मिलकर के काम शुरू किया। इस बिज़नेस में ख़ास बात ये थी कि जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया, मैंने जब इस बिज़नेस की बारीकियों को जानने की कोशिश की तो मैं लोगों से मिला, लोगों ने बताया कि नहीं रियल एस्टेट का बिज़नेस बहुत अच्छा है। आपने जब इस बिज़नेस को शुरू किया तो ये आपने बहुत सही लाइन आप एक और पकड़ी है और निश्चित तौर पर हम इसमें आपका सहयोग करेंगे। मेरे लिए एकदम नया विषय था और मैं चाहता कि मेरी टीम भी इसके साथ इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो और इस काम को करें, लेकिन मुझे सीखना था, उसके बाद मैं टीम को सिखा पाता। तो पहले मैंने इसमें अपडेट किया, लोगों से मिला और मैंने रिटेल से काम चालू किया। तो मैंने लोगों से समझने की कोशिश की है कि इस काम को और अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से मैं कैसे इस काम को आगे बढ़ा सकता हूं। मैंने उस बात के लिए लोगों से जानने की कोशिश की है और लोगों से समझने का पूरा प्रयास किया। और निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में यदि आपको सेल्स करना है, सेल्स में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने आप को आपको सिखाना पड़ेगा। और इस बिजनेस को करते करते 5-7 साल के बाद 2008 से लेकर के और 2015 तक मैंने लगभग अपनी टीम के साथ और टीम के साथियों के साथ मिलकर के रिटेल और थोक में जो मैंने सेल्स किया, लगभग 500 एकड़ लैंड मैंने और हमारी टीम ने मिलकर के सेल किया है। और ये बड़ी सफलता हमारे लिए, हमारी टीम के लिए थी। और चैलेंजेस इसमें भी थे, ऐसा नहीं कि ये काम भी बहुत आसान है। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप क्लियर प्रॉपर्टी, टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी आप किसी को प्रोवाइड करते हो तो उसके पहले बहुत सारे उसके मन मस्तिष्क में सवाल होते हैं कि हम जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसके बारे में हमारे एक टीम होती है, उस टीम पूरा सर्वे करती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करती है, उसके बाद हम वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता चला गया। इसमें हमने जबलपुर के साथ जबलपुर, कटनी, सिवनी, शहडोल, ऐसे अलग अलग एरियाज़ में जाकर के भी हमने हमारी टीम ने काम किया है और उस टीम को निरंतर सफलता मिली है। 2012-13 के पैरा बैंकिंग डिवीज़न के जो संघर्ष है वो चल ही रहे थे। साथ ही साथ आप सबको ये पता है कि 2019-20 में जो कोरोना काल आया, उस कोरोना काल के समय में टीम को बचा के रखना, क्योंकि कोरोना काल के समय में आप सबको पता है कि हम सिर्फ आपस में बातचीत ही कर सकते थे, किसी से मिल नहीं सकते थे। और हमारा काम ऐसा था कि जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तो हमारा काम वहाँ पर होता नहीं था। लेकिन उस टीम का उत्साह बनाने के लिए, टीम को निरंतर कम्युनिकेशन में बनाए रखने के लिए हमने वो चैलेंजेस भी, हमारी टीम ने उस चैलेंजेस भी स्वीकार किए। चैलेंजेस ही नहीं, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमने 2023-24 में फिर एक नया मुकाम खड़ा किया कि आने वाले समय में जो हम लोग काम कर रहे थे उस काम को और गति देने के लिए हमने अपने काम को और बढ़ाया, हमारी टीम ने भी बढ़ाया। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा ऑडियंस के लिए, दुनिया ना जीत पाओ तुम तो खुद को हराओ मत। अगर आप खुद नहीं हारोगे, बने रहोगे, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके काम को आगे बढ़ने से रोक सके। धन्यवाद।